आप सभी साथियों को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, कुछ दिनों पूर्व राजस्थान के जयपुर से स्वर्णकार समाज जो गांव देहात में रहता है और ज्वेलरी का व्यापार करता है, उस समाज के छोटे बड़े सभी को एक लाठी से हाँकते हुए जयपुर के एक संस्था के अध्यक्ष ने स्वर्णकार समाज के उन ज्वेलर्स भाइयों पर खरा खोटा माल बेचने का आरोप लगाया, जो एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। वह केवल समाज को नीचा दिखाने का काम था, स्वर्णकार समाज को, ज्वेलर्स भाई को नीचा दिखाने का काम था। और वह काम उन लोगों ने किया जो स्वर्णकार समाज के नहीं हैं, यानी कि वह पदाधिकारी स्वर्णकार समाज से नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी स्वर्णकार समाज पर उंगली उठा दी। और उन्होंने यह सोचकर वह उंगली उठाई थी कि स्वर्णकार समाज चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। शायद उन्हें ऐसा लगा था, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनके द्वारा उठाई गई उंगली किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि एक समुदाय पर है, एक समाज पर है, एक व्यापार पर है। भूतो भविष्यो और वर्तमान तीनों पर है। जो भूत में पीछे जो समय जा चुका है, उसमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग व्यापार कर गए, उनके ऊपर भी वह उंगली थी। आज वर्तमान में जो हम लोग काम कर रहे हैं ज्वेलरी का, उनके ऊपर भी वह उंगली उठी। और आने वाले टाइम में, भविष्य में जो हमारी औलाद यह काम करेगी, उनके ऊपर भी यह उंगली उठाने का दुस्साहस किया उन्होंने। लेकिन उनके द्वारा उठाई गई उंगली का जवाब देने के लिए मेरा स्वर्णकार समाज का युवा वर्ग आगे आया, और मेरे समाज के युवा ने इसका पुरजोर विरोध किया। और जगह जगह मेरे समाज पर उंगली उठाने वालों के खिलाफ शिकायतें दर्ज होने लगी। लोगों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन दिया गया कि वह माफ़ी मांगे समाज से। साथियों, ऐसे में हम भी लगातार राजस्थान समाज के बुद्धिजीवी वर्ग एवं युवा साथियों के साथ लगातार संपर्क पे हैं, और इस पर हमारी भी नज़र रही है, क्योंकि हम भी स्वर्णकार समाज से हैं और हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने समाज के साथ हर संकट की घड़ी में खड़े हों। साथियों, मेरे समाज के युवाओं ने आगे बढ़कर जो विरोध प्रदर्शन जयपुर में किया, उससे मेरे समाज में एकजुटता आई और मेरे समाज ने आगे बढ़कर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिन लोगों ने मेरे समाज पर उंगली उठाई थी। लेकिन कभी कभी हमें बड़ा अफसोस होता है कि कभी कभी हमें हमारे ही कमज़ोर करने में लग जाते हैं। साथियों, आज हमारे समाज के जो हालात हैं, हम अलग अलग धड़ों में, अलग अलग गुटों में जो बटे हुए हैं, उससे हमारा समाज संगठन की ओर नहीं जा सकता। क्योंकि ये चंद लोग जो कुर्सियों के लिए समाज को बांटे बैठे हैं, आज का युवा वह पसंद नहीं करता है। आज के युवा का कहना है
आज के युवा का कहना है कि आज एक जगह से एक व्यक्ति ने समाज पर ब्लेम लगाया है, कल दूसरे राज्य में होगा दूसरा समाज लगाएगा, कल तीसरे राज्य में होगा, फिर चौथे राज्य में होगा। ऐसे तो हम पतन की ओर चले जाएंगे। इसलिए आज का युवा चाहता है कि वह अब इसकी बागडोर अपने हाथों में ले और इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करे। साथ ही जयपुर में हुई बैठक में एक बहुत बड़ा निर्णय और लिया गया। आज के युवाओं ने अपनी एकता का प्रदर्शन दिया और स्वर्णकार समाज के युवा साथी भाई तेजपाल सणकत जी जयपुर वालों ने उस प्रदर्शन के दौरान हुई बैठक में अपना सुझाव रखकर एक बहुत बड़ी बात कही कि दिवाली पर जो ये सराफा एसोसिएशनें चांदी के सिक्के बनाती हैं, इस बार वह चांदी के सिक्के स्वयं स्वर्णकार बनाएंगे। जी हाँ साथियों, अगर ऐसा हो जाता है कि आने वाली दिवाली पर जो चांदी के सिक्के 5 ग्राम से 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम जो ये सिक्के बनते हैं, अगर यह सिक्के मेरे स्वर्णकार समाज ने बनाए और ये पहल, ये मुहिम सफल हुई, तो मैं कहता हूँ कमर टूटती नजर आएगी उन लोगों की जिन्होंने मेरे समाज पर उंगली उठाई थी। साथियों, आवश्यकता है हमें समाज के लिए संगठित होने की। हम पदों की लड़ाई तो बाद में भी लड़ लेंगे, हम आपसी लड़ाइयाँ, आपसी जो मतभेद हैं हमारे, उनको तो बाद में भी देख लेंगे, लेकिन समाज के लिए जब समाज के ऊपर बात आती है तो हमारा कोई आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। हमें एक साथ खड़े होकर समाज के लिए आवाज उठानी चाहिए, यही हमारी सोच होनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक सुरक्षित भविष्य और सुरक्षित व्यापार छोड़कर जा सकते हैं। मैं यहाँ एक राजस्थान की ही नहीं अपितु पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में ज्वेलरी का व्यापार करने वाले मेरे हिसाब से 85% लोग स्वर्णकार समाज के हैं और महज 15% वो लोग हैं जो दूसरे समाज के हैं। ठीक है, व्यापार कोई भी कर सकता है आज की डेट में और कर भी रहा है। हम उन पर कोई कटाक्ष नहीं करते कि आप क्यों कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन किसी भी अन्य समाज के व्यक्ति को हमारे समाज पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है और ना ही हमें अधिकार है किसी अन्य समाज पर उंगली उठाने का। साथियों, हमें आवश्यकता है संगठित रहने की, एक साथ रहने की और ऐसे मुद्दों पर एक झंडे के नीचे खड़ा होकर अपनी आवाज बुलंद करने की। साथियों, अभी तो राजस्थान के जयपुर ने हुंकार भरी है, अभी तो यह अंगड़ाई है, लड़ाई तो अभी बाकी है। जिन लोगों ने हमारे समाज पर और हमारे व्यापार पर उंगलियां उठाई, उन लोगों को सार्वजनिक रूप से समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि समाज से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, समाज से बड़ा कोई संगठन नहीं होता है। अगर समाज है तो हम हैं, अगर समाज है तो हम हैं, अगर व्यापार है, ज्वेलरी का व्यापार है तो हम हैं और वो लोग भी हैं। तो अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए दूसरों को मत गिराओ,
अपना काम बढ़ाने के लिए दूसरों को मत गिराओ। अरे माल ऐसा बना कर दो कि तुम्हारा काम स्वयं बढ़े, तुम्हारा नाम बोले। मैं मानता हूं किसी एक व्यक्ति ने कोई गलती कर दी तो उसके लिए पूरा समाज दोषी नहीं होता। कोई एक व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसके लिए पूरा समाज दोषी नहीं होता। अगर किसी एक व्यक्ति ने कोई गलती कर भी दी तो उसके लिए उस व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर हम दोषी ठहरा सकते हैं, ना कि पूरे समाज के ऊपर हम उंगलियां उठाएं। जय हिंद साथियों, जय अजमेर जी साथियों।